जोरिया जिसान गोर वालो प्रकाश तारा कोई नहीं के हल्का टी-शर्टवा वाला हमारा गलिया आया दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का दिल बलसा लेके कुदाड़ी लेके पीछे फोड़ दीजिए, ठीक है। खोएगा तवा पर रोटी से तवे देखिए पिघल गया तो भाव भाव देखिएगा आग तड़का तड़का छिमुआ शुरुआत में नहीं तो बहुत से ज्यादा भी आएगा। आज जे कलंक लाल हम गोर बनी सैया करिया बनी का जैसा निकाल कर आप कोनो दीवार में अगर लड़े खातिर जाते तब मारा रसगुल्ले से तो रसगुल्ला पतली कमरिया करे हाय 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 यानी तिरछी साला जैसा रगड़ा जाना। ई वाला पटवा देखिएगा स्पीड इसका ज्यादा होता है। पृथ्वी पर भी बताए हुए थे कि सबसे ज्यादा स्पीड कर दिया जाए कि कहाँ पर होता है, विषुवत रेखा पर या ध्रुवों पर होता है। विषुवत रेखा जैसे आप जे बाइक का चक्का देखिएगा या फिर जाओगे फोर व्हीलर के चक्का देखिएगा, चकवा नाचेगा हिधरिया किनारवा कोनो रंग मार दीजिए और रंग मारने के बाद देखिए तो उसको देखिएगा तो हरी रंग नहीं देगा, लेकिन बिचवा में अगर मार दीजिएगा रंग तो दिखाई देगा। जैसे पंखा पर अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा धीरे इसको चलाएंगे तो यहाँ पर हर चीज को हम देख सकते हैं, लेकिन अगर ठिकाना में कुछ रंग मार देंगे तो क्या दिखाई देगा। इसका स्पीड याद कीजिएगा घूमने में क्या है ज्यादा है, किसके अपेक्षा अंदर लगे अपेक्षा याद कीजिएगा कह देगा कि बताइएगा किसी भी जे मतलब गोलीय पदार्थ का गोलीय जे वस्तु का आकाशीय पिंड का कह दिया जे बताइए उसका हाई वाला बेल्ट वाला चाल ज्यादा होता है या फिर इसका मुड़ी वाला जो ज्यादा है, मुड़ी वाला धीमा होता है, हाई क्या होता है ज्यादा होता है। इसलिए कहा जाता है इसको सूर्य 25 दिन में एक चक्कर मार देता है, इसको मारता है कितना दिन, लगभग में 34 दिन में चक्कर मारता है। लिख लीजिएगा पृथ्वी देखिए सूर्य अपना एक चक्कर विषुवत पर ऐसे फिगर बना लीजिएगा, फिगर भी बना के यहाँ पर लिख दीजिएगा 25 डेज और यहाँ पर 34 डेज लिख दीजिएगा। विषुवत को 25 दिन में, विषुवत रेखा को 25 दिन में तथा ध्रुवीय को कितना दिन में 34 दिन। जानकारी के लिए दिया कोई जे एग्जाम के जे व्यू से जे थे कि अवसर और एक क्या चीज अवसर का तारीख हो 4 जुलाई ना, कम दूरी या ज्यादा दूरी, ज्यादा दूरी। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा या बढ़ जाएगा कितना डिस्टेंस 15 करोड़ लिखा देगा 15 डेसिमल 20 करोड़, 15 डेसिमल 20 करोड़, 15 डेसिमल 20 करोड़ लिखिएगा। और अवसर का हाईएस्ट जाएगा 15 डेसिमल 20 करोड़ कर लीजिए, हो गया 20 करोड़ हो गया। उप स्वर के मतलब कम दूरी या ज्यादा दूरी, कम दूरी मतलब जो कितना 3 जनवरी को 14 कितना डिस्टेंस है 14 औसत लिख लीजिएगा। औसत भी देखिएगा देता है 14 सदेश 98 कर दीजिएगा, 14 से 98 को कर दीजिएगा 96 करोड़ किलोमीटर। औसत दूरी मतलब दोनों का जब औसत निकालेंगे तब, जैसे हमने बताया कि एक का क्या बताया था 1470, एक का क्या बताया था 15, दोनों को जोड़कर औसत निकालेंगे तब आपका कितना आ जाएगा 14 और 96। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी और सूर्य हो गया। दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच का औसत दूरी 149.6 भी देता है मिलियन, 149.6 मिलियन, 149.6 मिलियन तो मिलियन में आ जाएगा ना, वही पूरे चीज हो गया। चलते हैं आगे। औसत 14 से 98 कर लीजिए 14.96 करोड़ किलोमीटर। करोड़ ध्यान दीजिएगा, जब भी अंतरिक्ष की बात होता है तो कहता है कि इतना थोड़ा का मतलब यहाँ पर ये क्या चीज 1 किलोमीटर कितना करोड़ किलोमीटर हो जाता है, एक चीज को ध्यान दीजिएगा। जब भी अगर की ब्रह्मांड की बात ये कहा जाएगा तब आइएगा अब चलते हैं।
सूर्य की संरचना। तो सूर्य का नाम बताए थे कि छमुरा है, एक अंडा की तरह है, और उसी अंडा में देखिएगा इसका 100 को कपड़ा पहले बटे 6 गो ना, 6 गो टोटल, यानी कि इसका कर दिए थे कल लिखवा चुके थे कि टोटल कितने भाग होता है, 6 भाग में सूर्य को समझने के लिए बांटा गया है। ये चीज को ध्यान दीजिए। जिसे हमने बताया था छमुरा, ठीक है, छमुरा। पहला हमने बताया था, क्या नाम दिया था जी, कोर, यानी कि कोरा में लेके खोदा था ना, तो ये देखिएगा कोर हो जाएगा, और फिर ये क्या होगा, इसको क्रोड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, क्रोड कहा जाएगा, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो इसी पर बनेगा कि मुझे कोरा में लेके खोदा था, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। कौन कहा जाएगा, कोर या क्रोड। तो ये बताइए बाहर या अंदर है, अंदर या दूसरा अगर चलते हैं कि बताइएगा क्या होगा, विकिरण मंडल, विकिरण 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 मंडल याद कीजिएगा। यानी कह देगा कि किरणी वाला मंडल बताइएगा कौन सा, पहला या दूसरा, दूसरा। किरणी कौन नंबर पर घूम दिया, दूसरा नंबर पे। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर तीसरा हम कह दे कि कौन सा मंडल होता है, संवहन, संवहन मंडल होता है, याद कीजिएगा, संवहन, संवहन। ये देखिएगा हिलोर मारेला, ठीक है, इसका सूरज का जो लाइटवा जो क्या चीज हिलोर मारेला, कौन है में, संवहन मंडल में। अभी पढ़ाऊंगा बाद में। आगे एक आंतरिक बताए थे, दूसरा हमने बताया था, चौथा में बताया था क्या चीज, बाह्य। बाह्य में जो पहला जो कौन सा बताया था, मुंह खाली खड़ा था भगवा जैसा, आए भगवा मच्छर जैसा बताया कि याद लेना चलिए। याद कीजिएगा क्या चीज, प्रकाश बाबू, प्रकाश मंडल। यही के कहा जाला कि चांद के अंजोरिया जैसा ने गोर बालू प्रकाश तारा, कोई नहीं के बिजुड़ तारा, गौरी बिजुड़ बना, गौरी गौर किधर बना, चलिए ध्यान दीजिएगा। ये ध्यान दीजिएगा, प्रकाश मंडल हो जाएगा। दूसरा देखिएगा कि क्या होगा, वर्ण मंडल, वर्ण मंडल याद कीजिएगा, वर्ण मंडल। ललका टी शर्टवा वाला हमारा गलिया यह कौन सा है, वर्ण मंडल। लाल लाल घंघरा सूर्य का कौन सा है, वर्ण मंडल, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। अगला देखिएगा, अगला एक और हो जाएगा कोरोना, झूठों बदनाम है चाइना, झूठों बदनाम है तुम्हें कहना कि चाइना जो कोरोना फैल रहा है, कोरोना तो पहले से नाम देखिएगा दिया हुआ है, कोरोना, या फिर इसके क्या कहते हैं, किरीट याद कीजिएगा, ठीक है, इसको याद कीजिएगा, किरीट कहा जाता है। यह देखिएगा दुनिया का मुकुट, जैसे दुल्हा बनिएगा ना, तो दुल्हा बनने के बाद देखिएगा ऐसे ये पूरा जो माला जो जयमाल पढ़ाया जाएगा, उसके बाद देखिएगा टोपी दुल्हा वाला जो बनता है, तो यह देखिएगा मुकुट जैसा दिखाई देता है। तब गाना होता है, दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का जो दिल दीवाना लगता है, और दोनों से जो पागल जैसा दीवाना लगता है, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो ई वाला किसमें हो जाएगा, छठवां में आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं इसका जो संरचना पर चलते हैं। कोर या कोरोमंडल, एक क्रोड, कोर या फिर एक क्रोड। तो हमने बताया था कि एक सूरज है, एक मान के चलिए अंडा है, और उसको जो फरसा लेके कुदाड़ी लेके कीजिए, कोड़ दीजिए, ठीक है, खोद दीजिए उसको। तो ई मान के चलिए कि हम ऐसे सूरज देखिएगा एक गोल था, आज सूरज के क्या किए कि यहाँ से पूरा अंदर तक ले कुदारी लेके फरसा लेके जो क्या चाहिए हम कोड़ दिए। कोड़ने के बाद देखिएगा इसमें 3 को हमने अंदर में जो परत बना लिया, 3 जगह से जो खोद दिया इसको, ठीक है। तो हाई वाला हिस्सा को क्या कहेंगे, कोर कहेंगे, एकदम कोर पर। पृथ्वी का भी कोरा है या नहीं है, ठीक है, इसको रखिए। उसी तरह इसका भी कोर। उसके बाद देखिएगा क्या चीज, विकिरण मंडल, विकिरण रेडियो एक्टिव मंडल हो जाएगा। उसके बाद अगर देखिएगा तो कौन हो जाएगा, संवहन मंडल, देखिएगा ये संवहन मंडल हो जाएगा। अब हम चलते हैं कोर मंडल के बारे में चलते हैं। तो कोर मंडल का दिया जाए कि बताइएगा कि अंदर में है या बाहर में है, अंदर में या बाहर में है, अंदर में। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो कोर ये देखिएगा सूर्य का आंतरिक भाग है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। सूर्य का आंतरिक भाग है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। अंदर में अगर अतड़ी में हाथ लगा के ऐसे जे अगर चालू कीजिएगा खोदना, तो वहां पर बताइएगा गर्म मिलेगा या फिर जो बताइएगा ठंडा मिलेगा, गर्म मिलेगा। तब कह दिया जाए सूरज का सबसे टेम्परेचर बताइएगा कहाँ पर है यादव जी, कहाँ पर, कोर भी आती है, कोरोमंडल याद कीजिएगा।
ठीक है, इसको याद कीजिएगा। सर्वाधिक ताप में सर्वाधिक सबसे अधिक ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक ताप सर्वाधिक तापमान कह दिया जाए कि बताइएगा किसमें है, तो किसमें है, कोरोमंडल में। इसका तापमान सुनकर के बेहोश हो जाइएगा, कितना है, क्या रोटी सेकेगा, तवा पर रोटी सेकेगा, तवे देखिए पिघल गया। इसका तापमान कहा जाता है 1.5 गुणे 10 पावर क्या चीज 7 डिग्री सेल्सियस याद कीजिएगा। पीएच वैल्यू याद किया, उसी से कोड बना लीजिएगा। यानी किस पर कितना रहेगा कि 1.5 गुणे 10 पावर 7 डिग्री सेल्सियस, इसको याद कीजिएगा। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। अब इसको लिखना होगा तब कुछ लिखते जाइएगा। तो सबसे कर दिया जाए कहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा रहता है, कहाँ पर रहता है, कोर में याद कीजिएगा। इसी कोरा में देखिएगा कौन दो खुदा खुदबल कर रहा है, हाइड्रोजन और हीलियम। वो कहता है कि जीजा जी खुद ही मत, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो हाइड्रोजन और क्या चीज, हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम कह दिया जाए कि कहाँ पर बैठा रहता है, तब कोर में देखिएगा यहाँ पर बैठा रहता है। ये दोनों संलयन की क्रिया करेगा, धीरे धीरे आगे की ओर टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। ये चीज को ध्यान रखिएगा। तो कोर में कहता है कि इसमें जो हाइड्रोजन और हीलियम पाए जाते हैं किस अवस्था में पाया जाएगा, बता चुके कौन सा अवस्था है, प्लाज्मा वाला ना, कौन सा, प्लाज्मा अवस्था। आवाज दीजिए, आवाज दीजिए, माता की जय और फिर बाबू की भी जय, सब जो लगाते रहिए, इतना ध्यान दीजिए। कभी आ जाए प्लाज्मा, प्लाज्मा देखिएगा, यानी प्लाज्मा हाइड्रोजन या हीलियम का दिया जाए, दोनों किस अवस्था में बंद रहेगा, प्लाज्मा अवस्था में बनकर रहेगा। एक होता है कोर का बारे में होता है, बस कोर से और कुछ मत जाएगा, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया कोर। तो कोर सबसे आंतरिक भाग जो हो जाएगा। उसके बाद अब चलते हैं कौन सा, विकिरण मंडल, यानी दूसरा में हो जाएगा किरणी के मंडल, विकिरण मंडल। रेडियो एक्टिव स्फीयर जो देखिएगा यहाँ पर जो हो जाएगा कि यहाँ से विकिरण मंडल हो जाएगा। विकिरण मंडल के मतलब हो गया कि इसमें से कुछ न कुछ जब वहां से अंदर में गया था और अंदर में जाने के बाद कुछ न कुछ देखिए ओकरा में हुला रहा है, भागा रहा है। तो उसमें से कुछ न कुछ जितना भी चूहा मच्छर बिल्ली जितना भी बैठे रहे वो का घर में रहा कि बाहर निकले भागे, बाहर निकल के भागे चालू। तो वही में से निकलेली संख्या थी किरणी, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो यहाँ से निकलेगा क्या चीज, इसको विकिरण मंडल इसलिए कहा जाता है कि इसमें रेडियो एक्टिव तत्व निकलता है, रेडियो एक्टिव तत्व जिसका नाम है एक्टिव तत्व निकलता है। इस रेडियो एक्टिव तत्व में से जो कह दिया जाए कि ये क्या होता है, बड़ी खतरनाक होता है रेडियो, ध्यान दीजिएगा। तो इसका नाम या गामा, क्या होता है, गामा याद कीजिएगा। गामा के बाद अगर कर दिया इसमें क्या निकल, एक क्या रहेगा, गमला ग आएगा क्या चीज, एक्सपाज, ठीक है, एक्सरे निकलेगा। उसके बाद देखिएगा एक निकलेगा पारा बैगनी, पारा बैगनी याद कीजिएगा, पारा बैगनी, जिसको हम कहते हैं क्या चीज, यूवी ना, युवराज सिंह। ये देखिएगा जब निकलेगा तब पृथ्वी का बदलेगा, खतरा पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा, पहुंचाता बड़ी काफी जरूर है। इसमें परमाणु बम और कोई के मारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखिएगा खुद ही देखिएगा छेदे चालू कर देगा। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। ये हो जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है कि चुंबकीय तरंग वाला मंडल कह दिया जाए। किसे कहा जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग वाला मंडल किसे कहा जाएगा, अब कौन सा बताए, कोर मंडल को या फिर विकिरण मंडल को, इसको याद कीजिएगा। चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है, एक चीज को ध्यान दीजिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। विद्युत चुंबकीय तरंग बताते हैं किसी माध्यम की जरूरत होता है या नहीं होता है, नहीं होता, बिना देखौले ही देखिएगा ये चीज चल जाएगा। तो स्टूडेंट लाइफ में कौन सा पीरियड में गुजरना चाहिए, चुंबकीय या विद्युत चुंबकीय तरंग में, विद्युत चुंबकीय, यानी कोई माध्यम की जरूरत रहना चाहिए नहीं। लेकिन हमेशा देखिएगा कहो को पागल है कि मुझे कहता है कि फिर जब नौकरी लगल नहीं, लेकिन कहता है कि शादी कर दो बाबू, हम पढ़े दुगना जी चालू करें, ऐसा ही ना प्रमोद बाबू, नहीं हम सुनली के तार भैया कहते हैं सर ऐसे के बात कनी कहता कि तरह जे पकड़ के फिर पाड़ा से का गो
और सुअर चराए लेके फिर ले लिया। चलिए ध्यान दीजिएगा, तब विद्युत चुंबकीय तरंगे देखिएगा उत्पन्न करते हैं ये चीजें, लेकिन इसको बताया था कि इतना खतरनाक होता है कि आपका छेद सकता है। पूरा नाक कान आंख को देखिएगा, छेदवाने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि यार वाला गोदना छेद होगा, तो देखिए छेद देगा और हर आदमी देखिएगा ग्रसित होकर मर जाएगा, पृथ्वी पर जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए इसको देखिएगा कि चाहे छलनी की तरह यहाँ पर एक हमारा परत है जिसको कहते क्या चाहिए, ओजोन परत ना। तो ताड़ी से छान के जो साड़ी, तो यहाँ पर जो छानने वाला कौन है, ओजोन परत है। तो याद कीजिएगा, कह देगा कि यहाँ पर ये तीनों किरणों को बताइए तो रोकने के लिए कौन आ जाता है, तो कौन सा, ओजोन परत। तो रानी 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 लगा लो मच्छरदानी, मच्छरदानी कौन लगाएगा, ओजोन परत। और वहीं पर आई मोहनोचवा तो फेंक दिया। ये चीज को ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आ जाएगा। तो याद कीजिएगा, इसको जी लगा दिया मच्छरदानी, ठीक है। इसको याद कीजिएगा, इसको छानने का कार्य करता है, कौन सा करता है जी, ओजोन परत है। इस समझिए कि हम लोग का कंबल है, रजाई है, मच्छरदानी है, या फिर जो साड़ी है जगह से ताड़ी छाना जा रहा है, ठीक है। तो एक से ताड़ी नहीं छानला, फिर ये कहती है 3 गो किरण को देखिएगा छान को उधर रख देता है, जिससे देखिए पृथ्वी का बाल बच्चे सुरक्षित रह जाते हैं। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिएगा, यहाँ से हो गया, इसके बारे में हो गया। अगला हम चलते हैं, बस इसमें यही आएगा। उसके बाद चलते हैं कौन सा, संवहन मंडल। मानव निर्मित नहीं जी, इतना विशाल बताइएगा, कहीं जो प्रकृति कितना विशाल है सूरज, इसे क्या हम लोग जो कभी जो बना सकते हैं, हाँ, लेकिन है प्रकृति को नाश कर सकते हैं, कुछ न कुछ नाश करने में भूमिका होगा। जैसे कि कहा जा रहा है कि गर्मी के अगर कि लोग ये कहे तो बड़ा स्माइल करते हुए दोनों जानी है की स्थिति दैनीय करा दे, ठीक है। देखा कितना ताड़ी से साड़ी चलिए ध्यान दीजिए। चलिए देखिएगा, संवहन मंडल को समझिएगा, ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा। लोहा तो आसान मिला था, लेकिन यहाँ पर टफ मिलेगा, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। जितना भी इधर से निकल रहा था लौ, गर्म हो रहा था, गर्म होने के बाद मतलब माचिस जला दिए हैं, तो अगिया क्या चीज धधकेगा कि नहीं, धधकेगा, उसका ज्वाला निकलेगा कि नहीं, निकलेगा। तो वो देखिएगा ज्वाला देखिएगा लौ के रूप में ढकेलता है, कह दिया जाए कहाँ पर था, संवहन मंडल में। याद कीजिएगा, ये क्या होता है कि लुहार जैसे चलता है ना, जैसे आप देख लो रावण को देखिए, रावण का खानदान में कुछ लोग थे कि फिर राम जी को या किसी को मारने के लिए कृष्ण लीला में देखिएगा किसी को मारना होता, मुहावा से भाव देखिएगा आग, ये कहता है यहाँ पर धधका था, फिर अगिया यहाँ पर धरती क्या धधका धका मुहावा। तो ये याद कीजिए, जो धधकने वाला चीज है वो कह दिया जाए किस मंडल में है, संवहन। यहीं से लुगार जैसा आग का गोला जैसा देखिएगा फेंका जाता है, कहाँ पर, संवहन मंडल। अंदर में रिएक्शन किया, अंदर के बाद देखिए उसी में घूम रहा है, और उसी में से जगह पाएगा, जगह से क्या चीज आगे की ओर क्या चीज बाहर में फेंका जाए। जैसे तपनी तपला के बाद देखिएगा कि कुछ बुझ जाता है तपनी, आप कुछ देखिएगा लुगार ऐसे थोड़ा सा टारिएगा तो ऊपर हवा से उड़ता है, तो वो हवा से उड़ने वाला जगह है, एक संवहन मंडल है। एक चीज को ध्यान दीजिएगा। ई कह दिया जाए कौन सा नंबर पर पड़ जाएगा, तीसरा नंबर पर। तो इसमें याद कीजिएगा कि क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन का कोशिका पाया जाता है, क्या चीज, सेल पाया जाता है, एच को ध्यान दीजिएगा। या इसको क्या बोलेगा, अंदर वाला तापमान अंदर वाला तापमान क्या चीज बाहर में फेंका जाता है गोला के रूप में, इसको याद कीजिए। अंदर वाला तापमान क्या चीज, ज्वाला के रूप में, ज्वाला के रूप में क्या आता है, बाहर आता है। देखिए लोग कितना दिन चला, ये लोग जी के एक्स्ट्रा याद करें ना।
तो ऐसा लगता है कि मुझे रास्ता में लोग नहीं बात आएगी, ऐसा लगता है कि मुझे नैहर से अगर कि दुगो गोतनिया के मिलल वाली वैसे देखिए बात करी, कलसा में लोग बात करेंगे। और रास्ता में वही रहेंगे, घर पर रहेंगे, कोई बात नहीं, यहाँ पर आने के बाद ये बात चालू हो जाता है जी। तो ज्वाला के रूप में ये क्या होता है, बाहर आता है। और इसे देखिएगा, इसमें हमने बताया हाइड्रोजन क्या क्या बन जाता है, सेल। याद किया हाइड्रोजन का सेल, हाइड्रोजन का सेल में याद कीजिएगा H का सेल किस प्रकार से यहाँ पर बन जाता है, मतलब हाइड्रोजन पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पर हाइड्रोजन जुड़ जाता है। जैसे कि आप संवहन का क्रिया देखे होंगे, संवहन की क्रिया देखे, खाना बनाते वक्त देखते हैं कि तसली को जब गर्म किया जाता है पानी उसमें डालकर, तब पनिया क्या होता है ऊपर जाकर, और ऊपर देखिए भाप बन जाता है। भाप बनकर क्या चीज, बूंदा बूंदा रह जाता है, तो वो कहेंगे पानी का सेल बन गया, पानी का क्या चीज, सेल बन गया। आप बारिश में भी देखते हैं कि बारिश जो होता है किसके कारण होता है, संवहन क्रिया के कारण गर्म होता है। गर्म होने के बाद क्या चीज, भाप बनेगा, भाप बनने के बाद क्या चीज, बूंदा बनेगा, अब पानी जो क्या चीज गिरना चालू हो जाएगा। ये हमारा होता है क्या चीज, संवहन के कारण होता है। उसी तरह हाइड्रोजन जब गर्म होता है अंदर में, यानी इसमें फोर में या फिर ये क्या चीज विकिरण से, यहाँ से हाइड्रोजन का देखिएगा गोला गोला बनकर ये क्या चीज बाहर की ओर, यानी ज्वाला बनकर बाहर की ओर ये आता है, उसी को हम कहते हैं संवहन मंडल। तो याद कीजिए, यहाँ पर पूछ देगा कि बताइए हाइड्रोजन का सेल किस मंडल में बनता है, कौन सा मंडल में, संवहन मंडल में, इसको याद कीजिएगा। यानी सेल, इसका सेल का देखिएगा कहा जाता है आकार ऐसे बनाया जाता है। आगे जस बढ़ेगा बताइएगा सेलवा कम होता जाएगा या फिर ज्यादा होता जाएगा, कम। चलिए ठीक है, एक क्या चीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं, मतलब ऐसे 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 देखा कि कम हो जाएगा, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। जैसे आप जो कभी कभी तपनी या होलिका दहन में गए होंगे, तो होलिका दहन में ये क्या करते हैं लोग, गदका खेलने लगता है उसी होलिका से उठाकर, और ऐसे जे ही उठाइए तो में देखिए शुरुआत में उठाइए तो बहुत जगह ज्यादा भी आएगा, और जब दूर फेंकिए तो क्या धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये चीज को खाद छिटने में भी देखते हैं। उसी तरह ये देखिएगा कि हाइड्रोजन का क्या बनता है, इसमें सेल बनता है, इसको याद कीजिए, ठीक है। अच्छा, उसका टेम्परेचर लिखवा दिए थे, आगे देखिएगा इसका टेम्परेचर लगभग में कहा जाता है कितना तक होता है, तो इसका याद कीजिएगा लगभग में कौन सा फीसद नंबर चल लेना, इसका 6000 होता है। इसका विकिरण को याद कीजिएगा थोड़ा सा, 6000 डिग्री, इसका होता है 4500 से लेकर कितना 1500 के बीच में होता है। थोड़ा सा डाउट है, फिर इसके बाद नहीं पढ़ेंगे, आगे चलिएगा। तो इस मंडल में देखिएगा ऐसे निकलता रहता है, और ये सूरज को थोड़ा सा इसमें यहाँ से जब देखिएगा सेल के रूप में निकलेगा, सेल के रूप में जब हाई वाला निकलेगा तो इसका बगलिया वाला देखिएगा जब निकलेगा तो इस जगह क्या हो जाएगा, खाली कहा जाता, हो जाता है क्या चीज, खाली। तो हाई तो देखिएगा एकदम चमकता हुए निकल जाता है, लेकिन हाई वाला जो ठंडा था वो जो रह जाता है क्या चीज, खाली। और इसी खाली का चमक उतना नहीं हो पाता है, और उसी को कहते हैं कि क्या बन गया, कलंक हो गया, ठीक है। फिर कलंक लागला कहा जाता है, सन स्पॉट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सन स्पॉट कहा जाता है, कि जिसको कहते हैं सौर कलंक कहते हैं, क्या चीज, सौर कलंक, ठीक है। देखिए देखा हमारे ऊपर जो धाबा लगा था, ठीक है, हम कितना जो सच्चे ईमानदारी से जो रिश्ता निभानी, हमारे ऊपर रिश्ता की जगह धब्बा लगा था। तो याद कीजिएगा सूरज को बताइएगा धब्बा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, लगा हुआ है, तो उसी को कहते हैं क्या चीज, सोलर स्पॉट, या फिर जो सन स्पॉट, या फिर जो सोलर कलंक कहते हैं, इसको याद कीजिएगा। तो इसमें आइएगा क्या होता है, तो ये देखिएगा सोलर, इसमें सौर कलंक याद कीजिएगा, सौर कलंक क्या है, सौर कलंक इसी में बनता है, ध्यान दीजिएगा। सौर कलंक का दिया जाए किस मंडल का भाग है, तो कौन सा मंडल पर, कहीं पर ज्यादा हो जाएगा हाइड्रोजन, कहीं पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो याद कीजिएगा संवहन मंडल में, संवहन मंडल में याद कीजिएगा, संवहन मंडल में होता है, ठीक है। इसको याद कीजिएगा। सौर कलंक मतलब सूरज का क्या चीज, सूरज के ऊपर जो लगा हुआ काला क्या चीज, हल्का सा धब्बा, हम लोग इसे नहीं देख सकते हैं, इसे देखने के लिए वैज्ञानिकों ने लिखा। तो याद कीजिएगा सूरज के ऊपर काला काला
धब्बा, काला काला क्या चीज धब्बा होता है। एक कह दिया जाए सौर कलम के कैसे निर्माण होता है। निर्माण देखिएगा कैसे होता है, तो सौर कलम को निर्माण देखिएगा क्या होता है कि जब ज्वाला निकलता है तो ज्वाला जैसे ही निकलेगा तो निकलता है कुछ दूर तक और फिर क्या चीज लौट का भी एक आ जाता है, ध्यान दीजिएगा। और निकलेगा, निकलने के बाद फिर ये क्या चीज सूर्य अपने ही तरफ ये क्या करता है, खींच भी लेता है। ध्यान दीजिए, इधर से भी निकलेगा, निकलने के बाद क्या चीज इसे खींच लेगा, फिर निकलेगा, निकलने के बाद क्या चीज खींच लेगा, क्योंकि ग्रेविटी इसमें कम है या फिर ज्यादा है, ज्यादा है। तो गर्म था, खूब गैस था, तो गैस जानते हैं कि क्या होता है, उड़ता बड़ी तेजी से, तो गैस के रूप में ये चलता बड़े तेजी से, लेकिन जे ही ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद क्या करता है, अपनी तरफ खींचता भी है। तो खींचने के बाद इधर गया था क्या चीज, गर्म की ठंडा, गरम, पूरा हीट होकर गया था, लेकिन लौटता क्या है, हल्का सा, हल्का से नहीं, पूरा ये नहीं, हल्का सा क्या होता है, ठंडा। आज इसी ठंडवा को लौटने पर ये क्या बन जाता है, हम गुरु बनी से या करिया बनी, किसी को कहते हैं फिर ये क्या चीज, हमारा धागा लगा, ये चीज को याद कीजिएगा। ई देखिएगा यहाँ पर हो जाता है धागा, तो कह देता है कि किस लिए कैसे बनता है, तो याद कीजिएगा सौर ज्वाला को, सौर ज्वाला को पीछे लौटने पर, पीछे लौटने पर याद कीजिएगा, पीछे लौटने के बाद, लौटने पर एंड ठंडा होने के बाद, ठंडा होने के बाद, ठंडा होने के बाद, एकदम ठंडा नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल अपेक्षाकृत ठंडा होता है, अपेक्षाकृत होता है, उसमें ऐसा स्थिति आपको जो सौर कलम से दिखने के लिए मिल जाता है। ये चीज को ध्यान दीजिए, जिसको कहते हैं सन स्पॉट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में, सन स्पॉट, मतलब बिंदु, जिसमें हम लोग जो अपनी भाषा में इसको जो कहते हैं कि फिर इल्ला निकल गया ना, इल्ला या तिल नहीं कहते, तिल लगा, जैसे कि ये चंद्रमा पर भी देखिएगा काला काला दिखता है, अब काला जो धब्बा लगा हुआ है वो भी ये क्या है, इसी तरह, लेकिन ये इसका एग्जाम्पल नहीं है। तो सौर ज्वाला देखिएगा कि यहाँ पर पीछे लौटने को हम जो कहते हैं, इसका क्रिया कर दिया जाए कि कब कब होता है, कितने साल तक ये बढ़ता है, कितने साल तक घटता है। तो ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर चलते हैं थोड़ा सा, ई वाला विषुवत रेखा है। अभी सौर ज्वार नहीं बताया, लेकिन सौर ज्वार भी समझिएगा क्या होता है। एक तो सूर्य का विषुवत रेखा हाई क्या चीज है, ध्रुव है। तो इसमें जो लौ निकलता है बड़ी काफी तेजी से, देखिएगा ऐसे ऐसे लौ निकलता है, ऐसे ऐसे आगे की ओर लौ निकलेगा, कुछ क्या होगा पीछे की ओर लौट आएगा, आगे में कुछ निकलेगा और कुछ ये क्या होगा पीछे में लौटेगा, ठंडा होने के बाद हल्का सा लौट आएगा। तो यहाँ पर विषुवत रेखा पर हमने बताया था, चाल बताइएगा, कम होता है या धीरे होता है, क्या होता है, या फिर आप ही सोचिएगा अगर कि हम ऐसे पेट हल्का जैसा निकाल कर आप कोनो दीवार में अगर लड़े खातिर जाते तो बताइएगा पहले पेटवा लड़ी या फिर मुहवा लड़ी, पेटवा ना, ध्यान दीजिए। यादव जी समझ में आए ना, भैंस अगर की दोनों जो पतला अगर द्वार में घुसा होता तो पहले सिंह लड़ी या फिर भैंस के पेट, यादव जी रख नहीं, यादव जी। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से कहा जाता है कि सौर ज्वाला 0 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, इसे कहते हैं क्या चीज, 0 डिग्री। यहाँ तक इसका सौर ज्वाला जो देखिएगा फैलता रहता है इधर 40 तक, मान के चलिए क्या चीज 40 सौर ज्वाला, ध्यान दीजिएगा। तो 0 डिग्री पर कहता है कि सौर ज्वाला ज्यादा होता है या फिर 40 डिग्री पर ज्यादा होता है, कहाँ पर ज्यादा होगा, अगर हमें यहाँ पर फेंकना हो, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर किसी ढेला को फेंकना है, यहाँ पर जो उठा के फेंकेगा बाटे मारल रसगुल्ले से, तो रसगुल्ला बताइएगा कहाँ से फेंकल जाके, सड़क से का देखिएगा, चले बिचवा से या फिर 40 डिग्री से, बिचवा से, भाई देखिए खुद ही एकदम सटल बना है, इससे क्या करे, तिरछा मारेगा, पतली कमरिया करे, हाय हाय हाय, यानी तिरछी कमरिया करे, तिरछी नजरिया करे, तिरछी नजरिया में और मुझे क्या लगेगा, देर लगेगा या फिर ये तुरंत आ जाएगा, देर, लेकिन हेजिंग से सड़क से देखिए चला जाएगा। तो कहता है कि सौर ज्वार बताइएगा कहाँ पर सबसे ज्यादा निकलता है, 0 डिग्री पर या 40 डिग्री पर, 0 डिग्री पर, इसको याद कीजिए, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। इसी को कहा जाता है सोलर मैक्सिमा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मैक्सिमा। आइएगा थोड़ा सा सौर ज्वार पर चलते हैं, ठीक है, यहाँ पर नहीं चलते हैं। तो सौर ज्वार, सौर ज्वाला
सौर ज्वाला को देखिए। तो याद रखिएगा कि सौर ज्वाला क्या होता है, तो सूर्य के लवक, सूर्य की ज्वाला का निकलना, ज्वाला का बाहर में क्या चीज निकलना, जितना भी अंदर में एक गैस बनता है, ढेकार मरलस, तो ढेकार में जो देखिएगा जितना भी आगे उसी को कहेंगे क्या चीज, सौर ज्वाला कहेंगे। इसको याद कीजिएगा। और सौर ज्वाला कह दिया जाए कि ये 11 वर्ष का जो प्रक्रिया चलता है, 11 वर्ष कहा जाता है कि 5.5 वर्ष, 5.5 वर्ष देखिएगा इधर से क्या जाएगा, ऐसे जाएगा। एक बार देखिएगा कि क्या होगा, 5.5 वर्ष जाने में लगता है, और एक बार 5.5 वर्ष आने में लगता है, यानी 5.5 वर्ष आने में। तो एक बार सौर ज्वाला बताइएगा घट रहा है या फिर बढ़ रहा है। एक बार देखिएगा गए उधर भेंट करने के लिए तो वहां पर घट गया, फिर ऐनी घरे तक यह चीज बढ़ा हुआ। तो एक बार घटा था, एक बारी बढ़ा। तो याद कीजिएगा सौर ज्वाला का पूरा अगर कार्यकाल देख लिया जाए कितने वर्ष के लिए चलेगा, वन साइकिल कितना, 11 वर्ष याद कीजिए। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो सूर्य के ज्वाला का बाहर निकलने का ये किसी को सौर ज्वाला कहा जाता है कि सौर ज्वाला कहाँ पर अधिक होगा, तो अधिक कह दिया जाए कि कहाँ पर होगा, बताइएगा अधिक कहाँ पर होगा, विषुवत पर या फिर ध्रुव की ओर, विषुवत पर ज्यादा होता है, विषुवत पर ज्यादा, विषुवत पर देखिएगा ज्यादा होगा, मतलब 0 डिग्री है उसी को कहते हैं क्या चीज, विषुवत, यानी कि इसका कमर बेल्ट समझिएगा यही है। उसके बाद चलते हैं विषुवत के बाद अगर कह दिया जाए कम कहाँ पर होता है, सौर ज्वाला। सौर ज्वाला कह दिया जाए कहाँ पर, तो सबसे बताइएगा कि यहाँ पर 40 डिग्री है, 40 डिग्री तक ही लिया गया है। तो याद कीजिएगा 40 डिग्री पर अगर कि यहाँ से रसगुल्ला मारना होगा तब फिर ज्यादा ये धीरे से जाएगा। इसको याद कीजिएगा, मारा रसगुल्ले से तो यहाँ पर याद कीजिएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 डिग्री पर ये क्या होगा, कम होगा। 40 डिग्री पर ये क्या निकलेगा, सौर ज्वाला क्या चीज ज्यादा या कम निकलेगा। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। इसी अधिक को कहते हैं सोलर मैक्सिमा कहते हैं, क्या कहते हैं, मैक्सिमा। और एक कहते हैं कम वाला को कहते हैं सोलर मिनिमा कहते हैं, क्या कहते हैं, मिनिमा। याद कीजिएगा, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। यानी इसे कहते हैं सोलर मिनिमा, और एक कहा जाता है सोलर मैक्सिमा, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। मैक्सिमम के मतलब बताइएगा क्या होता है जी, अधिक, और मिनिमम के मतलब कम होता है ना, इसको याद कीजिएगा। तो अब चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, तो ये याद कीजिएगा कह देगा 0 से अगर 40 डिग्री पर चलेंगे, 0 से अगर 40 डिग्री पर चलेंगे तो बताइएगा कि घटेगा या फिर बढ़ जाएगा, बढ़ेगा, घटेगा। 0 पर ज्यादा और 40 पर क्या चीज, घट रहा है या बढ़ रहा है, घटेगा। बट 40 डिग्री से 0 जस पेटवा निकल पर आएगी तो रसगुल्ला का वेग बताइए कम रहेगा या ज्यादा रहेगा, ज्यादा देखिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, बढ़ेगा याद कीजिएगा। सोलर जो देखिएगा सौर ज्वाला जो क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब यहाँ पर देखिएगा ऐसे देखिए लग जाएगा इतना, खाली थोड़ा ही दूर रहेगा। 40 पर देखिएगा थोड़ा ही दूर में रह जाएगा। इस चीज को ध्यान दीजिए, उतना ये तय नहीं कर पाएगा। आगे चलिएगा, ये हो गया। यहाँ से देखिएगा ये पूरा क्रिया कर दिया जाए कि टोटल क वर्ष एक जे सोलर कलंक को या सोलर जे सौर ज्वाला को पूरा करने में बताइएगा कितना वर्ष लग जाता है, 11 वर्ष आती है। एक चक्कर एक पूरा क्रिया में कितना 5.5 वर्ष और प्लस 5.5 वर्ष जोड़ देंगे कितना 11 वर्ष देखिएगा। वन साइड में लग जाएगा तो दोनों वर्ष बताइए, दोनों मिलाकर कितना होगा, दोनों साइड में 11 ना, दोनों अगर कर देगा तभी ये हो गया, यहाँ से हो गया। तो इसी में देखिएगा सौर कलंक कभी बढ़ रहा है और कभी घट रहा है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो आप बताइएगा जब यहाँ पर ज्यादा अगर लॉ निकल रहा है, ध्यान दीजिएगा,
जब ज्यादा अगर की लौ निकल रहा है, ज्वाला निकल रहा है, तो वहां पर बताइएगा सौर ज्वार बताइए कम होगा या फिर ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। तो बताइए सौर कलंक बताइएगा कम होगा। कम होगा, कम होगा या ज्यादा? कम होगा। कम? गलत जवाब, ज्यादा। हम कहें कि आपको अगर की आपको क्या चाहिए, एक बोड़ा ले लिया है, एक पानी ले लिया है, इसमें देखिएगा कि हेजिंग डिब्बा में अगर कर दिया जाए कि इसमें से हम आधा निकाल देते हैं, यहाँ तक निकाल देते हैं, आगे को खाली ढक्कन पर खाली हेतल निकालते हैं। तो बताइएगा सबसे ज्यादा जो भरे के बीच हम तो जौना की खाली के लिए जौना वही में भरल जाई। आप बताइएगा, हमने बताया था कि ये सौर कलंक क्या होता है, जितना निकलता है उतना ही धक्का से क्या चीज आता भी है ठंडा होकर। तो इसलिए कहा जाए कि सौर ज्वार जहाँ पर बढ़ेगा उतना उस पर उतना ही क्या बनेगा, सौर कलंक भी ज्यादा बनेगा। इसको ध्यान दीजिएगा, जितना बड़ा सौर ज्वार रहेगा, सौर ज्वाला रहेगा, जितना बड़ा सौर ज्वाला रहेगा उतना ही बड़ा क्या रहेगा, उतना ही बड़ा क्या रहेगा जी, सौर कलंक रहेगा। याद कीजिएगा, सौर कलंक रहेगा, सौर कलंक रहेगा। ये चीज को ध्यान दीजिएगा, सौर कलंक यहाँ पर रहने वाला। बताइएगा सौर कलंक सबसे ज्यादा कहाँ पर बनेगा? विषुवत रेखा पर, या फिर बताइएगा 40 डिग्री, यही पर सबसे ज्यादा जो फेंका दल ना मारब रसगुल्ला से, तो रसगुल्ला सबसे ज्यादा कहाँ से फेंका दिला? विषुवत रेखा से। इसलिए सबसे ज्यादा सौर ज्वाला विषुवत पर, फिर जो सोलर स्पॉट भी कहाँ पर? विषुवत पर। यानी लाल धब्बा काला धब्बा कहाँ पर बनेगा? विषुवत रेखा पर। गुरुबानी करिया हो जो कहाँ पर बनेगा? विषुवत। ये चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक हो गया। अब आइएगा ये चीज के आगे लेकर धीरे धीरे चलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि सौर कलंक का ज्वाला इतना तेजी से निकलता है कि पृथ्वी अपनी तरफ ये क्या करती है, कुछ कभी कभी खींच लेती है। पृथ्वी या अन्य गैसें, अन्य आकाशीय पिंड जी क्या करते हैं, खींचती है। तो इस सौर ज्वाला देखिएगा आता है और आने के बाद देखिएगा हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है। अपना ये वायुमंडल, हमारे जो पृथ्वी का सुरक्षा कवच कौन सा है? वायुमंडल। अगर न होता था डेली के डेली कोनो जन के लीलार देखिए जल जीता, तो कोनो जन मुंह जल जीता, तो कोनो जन कपारे फूट जीता। क्योंकि जानते हैं हमेशा उल्का पिंड गिरता रहता है, क्षुद्र ग्रह से जी क्या वहां से जी गिरता रहता है। तो ये हमारे ये जो वायुमंडल है, वायुमंडल में इतना घर्षण, इतना रगड़ देता है कि धीरे धीरे ये क्या चीज मसाला जैसा रगड़ा जाना, तो बर्बाद कर देता है। ये भी देखिएगा, कभी कभी कहा जाता है कि फिर कभी कभी पृथ्वी के नीचे या फिर अन्य ग्रहों पर गिरता है। तो जब ये गिरता है तो फिर एक आवाज सी आता है जो कि कहते हैं विचलन। क्या कहते हैं? विचलन। याद कीजिएगा, उसी को कहते हैं पृथ्वी के लिए क्या मर रहा है? सीटी। यही बात अभी बता रहे थे, सिटी मारते हैं। तो याद कीजिएगा, ये होता है। दूसरी बात, सौर ज्वाला जितना ही बढ़ता है उतना ही पृथ्वी का टेम्परेचर बताइएगा क्या होगा, घटेगा या नहीं? आप वहां से तपनी ताप रहे हैं, लेकिन आपके नजदीक में अगर कि हम ये तपनी को कहते हीटर को लगा दे, तो बताइएगा कि आपका जो शरीर गर्म कम होगा या ज्यादा हो जाएगा? ज्यादा होगा। तब फिर जो वहां पर तुरंत धधकत आ गया ना, तुरंत देखिएगा ये सिस्टम में आ जाएगा, धधकने लगेगा। तो यहाँ पर कहा जाता है कि सौर ज्वाला हमारा बताइएगा पृथ्वी या सौर कलंक जो पृथ्वी का बताइएगा कि जलवायु को प्रभावित करता है या फिर नहीं करता है? करता है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्या होगा, पृथ्वी का टेम्परेचर देखिएगा खूब बढ़ता ही रहेगा, लेकिन अचानक देखिएगा कि कुछ वर्ष गुजरेगा, जब इसका ज्वाला कम होगा तो तुरंत देखिएगा पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होगा, डाउन हो जाता है और बर्फ का रूप धारण करना चालू होता है। तो यहाँ पर याद कीजिएगा कि इससे यानी सौर कलंक या सौर ज्वाला से प्रभाव अगर कर दिया जाए किसको चलता है, तब प्रभाव याद कीजिएगा पृथ्वी के जल वायु, पृथ्वी के जल वायु को प्रभावित करता है कि गर्म कर भी सकता है और क्या चीज ठंडा भी कर सकता है। इसको याद कीजिए। कभी कभी देखे हुए कि 6 वर्ष के ऊपर जो लगभग में जो 6 वर्ष के लगभग में ऊपर देखिएगा कभी कभी सूखा पड़ ही जाता है, और कभी कभी देखिए बाढ़ हाचक से ही जाता है। कभी कभी देखिएगा 5-6 वर्ष के बाद ठंडा खूब जमकर हो ही जाता है। तो इसका प्रभाव कर दिया जाए कौन सा पड़ जाता है, सौर ज्वाला। जब ये हम पढ़ेंगे कब, जब ये आपका भारत का जलवायु पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। इसको याद कीजिएगा, लेकिन ये बात याद रहेगा तभी वहां पर समझ में आने वाला है।
तो पृथ्वी के जलवायु पर प्रभाव होता है। दूसरी बात, पृथ्वी के जलवायु में अगर की आएगा, पृथ्वी के वायुमंडल में आएगा, तो यहाँ से और जितने भी संचार विभाग है सब देखिएगा गड़बड़ होने की संभावना रहेगा। यानी सौर कलंक अगर बढ़ता है, सूरज पर धब्बा लगेगा तो क्या वह प्रभावित होगा? सब देखिएगा प्रभावित होगा, समझ लीजिए, क्योंकि सूरज का परिवार हम लोग भी हैं। इसलिए ये याद कीजिएगा, चोट तुझे लगता है तो दर्द मुझे होता है। किस पर होगा? सूरज पर, तो सब पर देखिएगा दर्द एहसास करेगा। तो देखिएगा कहा जाता है सोलर कलंक, यानी सौर कलंक बढ़ेगा, सौर कलंक बढ़े यानी धब्बा बढ़े, धब्बा अगर की बढ़े, धब्बा बढ़ेगा तो पृथ्वी के संचार को क्या करता है? गड़बड़ी कर देता है। गड़बड़ी देखिए कर देता है। लगौना पता चला कि अपना घर है, चाले वाला के यहाँ लगाए, तब फिर उधर से बोल देगा हेलो कौन बोल रहे हैं, हेलो कौन बोल रहे हैं, ऐसा देखिएगा स्थिति में आ जाएगा। लगाओ था ना फोन, देखिएगा केसरिया देने, अल्लाह के क्या चीज पवनवा देने, ऐसा स्थिति में देखिएगा रहेगा। ये कब? जब सोलर धब्बा बढ़ता है तब, सूर्य का धब्बा बढ़ेगा तब याद कीजिएगा। ऐसा कंडीशन देखने के लिए आ जाता है, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। संचार विभाग मतलब समझ में आ रहा है ना? टीवी, रेडियो, टेलीविजन, ये सब जो सिस्टम हो जाता है, कम्युनिकेशन वाला सिस्टम हो जाता है, वो सभी इसमें आ जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। तो इससे पृथ्वी का टेम्परेचर घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। सौर धब्बा जब बढ़ेगा, यानी सोलर कलंक की अगर की क्रिया बढ़ेगा, सौर ज्वाला बढ़ेगा, तब पृथ्वी का ताप क्या होगा? घटेगा या बढ़ जाएगा? बढ़ेगा। यानी सौर ज्वाला अगर बढ़े, सौर ज्वाला बढ़ेगा तो ये पृथ्वी का ताप बताइएगा क्या होगा? बढ़ेगा या जाएगा? क्या चीज बढ़ेगा? यानी मान गर्मी पर गर्मी देखिएगा लगना चालू होगा, लेकिन घटेगा। लेकिन सौर ज्वाला घटे तो पृथ्वी पर क्या बनना चालू होगा? बर्फ जैसा। पृथ्वी पर ठंडा पड़ेगा। ठंडा वो भी जो कम नहीं, बड़ा बिजोड़ ठंडा पड़ता है, सोच लीजिएगा। अब यहाँ पर लगा दी राजा हीटर जी, तो वो काम नहीं करे, ठीक है, फिल्टर लगा उस पर, इसको याद कीजिएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये देखिएगा यहाँ से हो गया टोटल, इसका क्रिया में हो गया। किसमें टोटल हम पढ़ रहे थे? सूर्य में पढ़ रहे थे। सूर्य का टोटल कौन सा? संवहन मंडल। ये चीज को याद कीजिए, संवहन मंडल, यह सबसे ज्यादा देखिएगा परेशान करता है, ठीक है। अब चलते हैं संवहन मंडल के बाद तीनों मंडल को इधर खत्म कर दिए। अब इसी में देखिए एक पेनम्बरा बोला जाता है और एक क्या बोला जाता है? आम्रा बोला जाता है। पेनम्बरा मतलब बाहर जो निकला उसको क्या कहते हैं? पेनम्बरा। अंदर खींचने को क्या कहते हैं? आम्रा कहते हैं, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। एक याद कीजिएगा, विचलन नहीं बताया, विचलन कर लीजिएगा। सौर ज्वाला पृथ्वी से गुजरे आइए, हमेशा देखिएगा गुजरता है पृथ्वी पर, पृथ्वी का ध्रुव से, क्योंकि जानते हैं चुंबकीय गुण सबसे ज्यादा कहां पर है? ध्रुव के ही पास से देखिए गुजरता है, समुद्र में गिर जाता है, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो जब देखिएगा सौर ज्वाला गुजरे तो क्या होता है? आवाज आता है। इस आवाज को हम कहते हैं कि सीटी मारता सूरज की करा खातिर, पृथ्वी खातिर याद कीजिए, सीटी मारता सीटी खातिर, इसको याद कीजिएगा। पृथ्वी से गुजरता आवाज उत्पन्न होता है, आवाज उत्पन्न, इस आवाज उत्पन्न को कहते क्या चीज? विचलन करती है, ठीक है, इसको याद करें। क्या कहते हैं? विचलन ये कहा जाता है, इसको याद कीजिएगा, विचलन कहा जाता है, ठीक है। ये चीज को याद कीजिए, इस आवाज को। तो ये देखिएगा सिटी इसको मार कर निकल जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा इसका मंडल में हो जाएगा। तो टोटल के टोटल सबसे देखिए क्रिया पढ़ना है किस मंडल में? संवहन मंडल में। यही तो देखिएगा हलचल मचाने वाला है। अब चलते हैं बाह्य मंडल का, चलते हैं। चलिए ठीक है, प्रकाश बाबू अलग कल पड़ जाएगा, ठीक है।